क्या नाम है आपका? निजाम खां, और सन ऑफ स्वर्गीय दुर्लभ का मोहल्ला मोगलपुरा। और यहीं से मैं करीब करीब 2 बार सभासद रहा हूँ। पिछले दिनों आपके यहाँ कुछ मामला हुआ था, क्या घटना है वो? पिछले दिन ये 9 तारीख की घटना है कि उसका तो मैं सारा प्रमाण जिला प्रशासन को दे ही दिया था। और देने के बाद उन्होंने उसमें संबंधित हमारे प्रार्थना पत्र पर उन्होंने कार्रवाई की है और सख्ती से निपटने की भी बात कही है। जो उसमें वांछित है उनके बारे में कुछ मुकदमा सुनने को मिला, उनको भी कुछ मुकदमाएँ हैं, कुछ जो है कि मामले हैं, क्या है उसका? देखिए, वो एक एक्चुअल अपराधी है और वो बराबर जो है अपराध कारित करते रहते हैं, लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो इस चौकी क्षेत्र के लोग हैं कि इस चौकी में कहीं भी किसी भी बिरादरी से कोई विवाद होता है तो ये पुलिस से पहले 5-6 लोग हैं, वो चौकी पे बैठ करके और समझौता करा के पुलिस के नाम पे रुपया लेकर के खाते हैं। इनका यही काम है और इनके खिलाफ तो अनेकों अपराध है और ऐसा नहीं है कि कोई जबानी कहने वाला अपराध है। इनके खिलाफ अपराध जिले के 3-4 थाने में है, जैसे कोपागंज में है। इसके पूर्व में मेरे ऊपर कोपागंज में हमला हुआ, मैं थाने के अंदर भाग के जा करके मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें वहाँ पे 504, 506 की धारा में वहाँ के एसओ साहब थे और उन्होंने मुकदमा दर्ज किया और दर्ज करके वो चार्जशीट किए। उसके बाद उसी मुकदमे में मेरे साथ का एक लड़का था, उसने गवाही किया था। वो अपनी माँ को लेकर के मोहम्मदाबाद मुबारकपुर शादी से आ रहा था, ये घात लगा के पीछा कर करके इनको, और वो मोहम्मदाबाद और मुबारकपुर से आते समय मोहम्मदाबाद एक पुलिया पड़ती है, उसी के करीब करीब उसको रोक दिया और रोक के उससे हाथापाई कर करके उससे कहे चल के मेरे पक्ष में बयान दे दो। उसने कहा जो मैं देखा हूँ वही दूंगा। उसकी माँ के विरोध करने के बाद उसको सरेआम सड़क पे अनवार अहमद, हफीजुर रहमान और महमूदुल हसन ने मारा, जिसमें 7 महीने के बाद, घटना के 7 महीने के बाद वो उनकी मृत्यु ही हो गई। उसमें 354, 323, 504, 506 थाना मोहम्मदाबाद में दर्ज है। और वहीं से इन तीनों के ऊपर वहाँ के कोतवाल साहब इनके काफ़ी नाराज थे कि ये मऊ से आके मेरे क्षेत्र में अपराध किए हैं, इसलिए इनके ऊपर गुंडा एक्ट लगाए वहाँ से। कुछ मामला इनके आ रहा है जो ट्रक हादसे में, उसमें भी कुछ ट्रक हादसे में भी ये सारे लोग मुझे ट्रक हादसा में तो ये है कि जैसे मान लीजिए एक मुकदमा अपराध संख्या 1784A9 का है, जिसमें इन्होंने दंगा भड़काया और ये लोग भीड़ लेकर के थाना कोतवाली को फूकने गए, जिसमें पुलिस और पब्लिक में फायरिंग में 6-7 लोग लगभग मारे गए। उसमें भी ये मुलजिम है जिनके खिलाफ 435, 436 धारा है, मुकदमा अपराध संख्या 1784A दर्ज है इन लोगों के खिलाफ। और उसके बाद में इसके पूर्व में फिर आई आप 18 में भी एक ट्रक हादसा हुआ। मिर्जाहादीपुरा से DCM क्रॉस करी, पुलिस के लोगों ने उसको रोका कि गेट बंद है, अंदर आप नहीं जाएंगे, वो जबरदस्ती लेके भाग गया। पुलिस उसको पीछा करके रोकी और कही कि ना हमारे उच्च अधिकारियों का आदेश नहीं है शहर के अंदर जाने का, और रमजान का महीना था, वो भाग रहा था। ये लोग पीछे से उसको ललकार दिए, महमूदुल हसन, अतीकुर रहमान, मतीउर रहमान और अनवार अहमद और ये 2-3 लोग और इनके साथी थे, और ललकारते हुए संगीत पाठशाला पे ला करके उसको रोक दिए, जिसमें बच गए संगीत पाठशाला के LIU के कुछ लोग थे जो दबा को भागना चाह, लेकिन किसी कारण गाड़ी रुक गया, दंगा बच गया। उसमें भी ये मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज है। उसका मुकदमा अपराध संख्या मैं बताता हूँ, उसका मुकदमा अपराध संख्या ये है 225/18, जिसमें धारा 147, 148, 149, 332, 335, 336, 107, 308, 153A, 427, 7 के उसमें इन लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत है।
इस तरह के ये अनेकों अपराध किए हुए हैं और जिसकी थाना जनपद में इनके खिलाफ गुंडा एक्ट का कार्रवाई भी चल रही है। डीएम साहब के मामला पेंडिंग में है। अभी कल के मामले में हमने जो भी प्रशासन को दिया है उसमें इन्होंने कार्रवाई किया है और पहले से भी इनके खिलाफ कई मुकदमा है, कोबागंज में है, मऊ में है, मोहम्मदाबाद में है। इसके तमाम जो भी जितने भी पुलिस के प्रति जनता और पब्लिक में जो भी मुठभेड़ कभी भी हुई है उसमें सब में ये सारे लोग शामिल रहते हैं। प्रशासन पे कोई कार्रवाई नहीं की क्या? प्रशासन तो अपनी कार्रवाई कर करके अब प्रशासन को क्या है वो तो कार्रवाई किए हैं, तभी तो इनके ऊपर गुंडा एक्ट लगा है। मोहम्मदाबाद घटना की है, मोहम्मदाबाद के कोतवाल साहब नाराज थे इन सबों से, तो वहाँ से गुंडा एक्ट लगा है। उनके खिलाफ चार्जशीट लगी, ये प्रयासरत हैं कि उसमें चार्जशीट न लगे। गुंडा एक्ट के बाद भी ये जिला बदल नहीं रहे हैं, जिला बदल नहीं रहे हैं और वो बराबर उसके बाद जब से गुंडा एक्ट लगा, अब अभी जल्द में ट्रक हादसे में जो चार्जशीट लगी इन लोगों के विरुद्ध, तो ये सब उसी समय से मेरे हत्या को प्रयास कर रहे हैं कि इन्होंने हम लोगों को ट्रक हादसे में नाम दिया, इसलिए इनको जान से मार दीजिए। पूरा इनसे मेरी हत्या की आशंका है और कभी भी हो सकती है। ये तीसरी बार मेरे ऊपर अटैक हुआ है, तीसरी बार अटैक हुआ है। प्रशासन से आप गुहार लगाएं अपनी सुरक्षा को लेकर के। तो प्रशासन से तो कल की घटना से मैंने बताया, जब तो संयोग से संगीत पाठशाले पर वो मुंडी पकड़ कर किया, लेकिन चौकी से नमाज पढ़ने के बहाने से वो भाग गए और संयोग से कोतवाल साहब भी आ गए। कोतवाल साहब मौका पे देखे, मेरे घर पे आए, तमाम लोगों से पता किए, जानकारी मिली कि मैं जहाँ घटना यहाँ हुई है। कोतवाल साहब 1 घंटा वहाँ खोजा, नहीं मिले, उन सबों के घर पे आए, नहीं मिले। कोतवाल साहब ने सख्त आदेश दिया, चौकी इंचार्ज साहब भी जगह जगह खोज रहे हैं, लेकिन वो कहीं मिल नहीं रहे हैं। हमको लगता है कि पकड़ जाएंगे, कार्रवाई होगी। प्रशासन के कार्रवाई से संतुष्ट हैं आप? नहीं भाई, प्रशासन तो संतुष्ट करने का मतलब ये है कि उन्होंने जो मैं दिया हूँ उस पर कार्रवाई की है, तो इसलिए उनसे संतुष्टि तो है ही है कि हमारे साथ कोई घटना उनकी जानकारी में नहीं हो पाएगी, लेकिन यह है कि वो पूरा प्रयासरत है कि मेरी हत्या करने के लिए। और 99% मैं जानता हूँ कि वो कैसे न कैसे, क्योंकि मेरा घर इस जगह पे है कि वहाँ पे एनी टाइम वो रोड पे गाड़ी रख के घेरे रहते हैं और उसी गाड़ी के अगल बगल के पीछे छुपे रहते हैं। कोई भी आदमी अचानक आएगा, उस पर अटैक हो सकता है। और मैं तो जिला प्रशासन से, अपने कोतवाल साहब से, चौकी इंचार्ज साहब से, साथ ही साथ कप्तान साहब से भी कहना चाहूँगा कि वहाँ पर एक बार मौका देख लें कि वहाँ पे कहाँ की गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। वो गैरेज भी नहीं है और आम रोड है जहाँ जनता को आने जाने में भी रोड संपादित किए हुए हैं। धन्यवाद।